आज का सवाल बेसिकली ये है कि प्रिंट आने से पहले लोग नॉलेज को कैसे लिखते, कॉपी करते और स्प्रेड करते थे। हम इंडिया के एग्जाम्पल्स के साथ साथ वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट भी देखेंगे और फिर इसका इम्पैक्ट समझेंगे। इस फ्रेज पर फोकस करो क्योंकि यही टाइम पीरियड और कोर टॉपिक सेट करता है। इम्पैक्ट का मतलब है सोसाइटी और नॉलेज पर इस सिस्टम का इफेक्ट क्या पड़ा। लेट्स यूज अ सिंपल डायग्राम टू मेक द रिलेशनशिप इजियर टू सी। सबसे पहले हम क्लियर कर लेते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट्स होते क्या थे। मैन्यूस्क्रिप्ट का मतलब होता है हैंड रिटन टेक्स्ट, जो इंडिविजुअली लिखा और कॉपी किया जाता था। ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रिंट के कंपैरिजन में स्पीड और स्केल यहीं से समझ आता है। अब बैकग्राउंड समझो। मैन्यूस्क्रिप्ट सिर्फ बुक्स नहीं थे, ये नॉलेज स्टोरेज का मेन सिस्टम था। एडमिनिस्ट्रेशन को रिकॉर्ड्स चाहिए होते थे, रिलीजन्स को स्क्रिप्चर्स और कमेंट्रीज, और स्कॉलर्स को लर्निंग मटेरियल्स। इसलिए मैन्यूस्क्रिप्ट्स का नेटवर्क सोसाइटी के पावर स्ट्रक्चर से डायरेक्टली लिंक्ड था। मैन्यूस्क्रिप्ट्स बनाने का प्रोसेस स्लो था और इसी स्लोनेस का इम्पैक्ट बाद में प्रिंट के इम्पैक्ट को हाईलाइट करता है। स्क्राइब्स लिखते थे, प्रूफिंग होती थी, फिर कभी कभी इलस्ट्रेशंस और फाइनली प्रेजर्वेशन। क्योंकि हर कॉपी मैनुअल होती थी, एरर्स और वेरिएशंस भी आ जाते थे। इंडिया में मैन्यूस्क्रिप्ट्स के मटेरियल्स और फॉर्मेट्स भी एक की हिस्टोरिकल फैक्ट हैं। पाम लीफ और बर्च बार्क जैसे मटेरियल्स यूज होते थे और लेटर पेपर का यूज बढ़ा, स्पेशली पर्शियनेट एंड मुगल एरा रिकॉर्ड्स में। मटेरियल डिसाइड करता था कि टेक्स्ट कितना ड्यूरेबल होगा और कौन सी क्लाइमेट कंडीशंस में सर्वाइव करेगा। अब इंडिया का सोशल सेटअप, मैन्यूस्क्रिप्ट्स ज्यादातर इलीट्स और इंस्टीट्यूशंस के अराउंड सर्कुलेट करते थे। टेम्पल्स, मोनेस्ट्रीज, मदरसाज, रॉयल कोर्ट्स और वेल्दी पेट्रन्स, ये सब नॉलेज के हब्स थे। इसका इफेक्ट ये था कि एक्सेस लिमिटेड होता था और लर्निंग ऑफन कंट्रोल्ड चैनल से स्प्रेड होती थी। वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट भी ऐड करना जरूरी है क्योंकि एज ऑफ प्रिंट यूरोप सेंट्रिक लग सकता है, बट प्रिंटिंग टेक्नोलॉजीज एशिया में अर्ली फॉर्म्स में मिलती हैं। ईस्ट एशिया में वुड ब्लॉक प्रिंटिंग और लेटर मूवेबल टाइप एक्सपेरिमेंट्स थे, जबकि इस्लामिक वर्ल्ड में मैन्यूस्क्रिप्ट कल्चर हाईली डेवलप्ड थी। कैलीग्राफी, लाइब्रेरीज, स्कॉलरशिप पर प्रिंटिंग का अडॉप्शन डिफरेंट रीजन से स्लो रहा। एक अच्छा वाई क्वेश्चन ये है कि प्रिंट से पहले मैन्यूस्क्रिप्ट्स ही डोमिनेंट क्यों थे? क्योंकि टेक्नोलॉजी, कॉस्ट, स्किल्स और अथॉरिटी सब कनेक्टेड थे। स्क्राइब्स की स्किल्स स्पेशलाइज थे, रिलीजियस टेक्स्ट की सैंक्टिटी हैंड कॉपिंग से लिंक्ड थी, और लोकल लैंग्वेजेस और स्क्रिप्ट्स की डाइवर्सिटी भी मास स्टैंडर्डाइजेशन को टफ बनाती थी। अब ट्रांजिशन की डायरेक्शन सेट करते हैं। जब प्रिंट आता है तो कोर चेंज स्केल का होता है। मैन्यूस्क्रिप्ट्स में 1 by 1 कॉपीज, प्रिंट में मल्टीपल कॉपीज क्विकली। इसी डिफरेंस की वजह से नॉलेज का स्प्रेड, डिबेट और पब्लिक रीच ड्रामेटिकली चेंज हो जाता है। इम्पैक्ट को 3 बकेट्स में सोचो ताकि आंसर स्ट्रक्चर्ड लगे। फर्स्ट, नॉलेज एक्सेस, ज्यादा कॉपीज का मतलब ज्यादा रीडर्स। सेकंड, स्टैंडर्डाइजेशन, सेम एडिशन बार बार मिलने से कैरिकुलम, लॉज और रिलीजियस टेक्स्ट मोर यूनिफॉर्म होते हैं। थर्ड, पब्लिक स्फीयर, पैम्फलेट्स, नोटिसेज और लेटर न्यूज़पेपर्स जैसी चीजें डिस्कशन को एक्सपेंड करती हैं। बट एक इम्पॉर्टेंट बैलेंस है कि मैन्यूस्क्रिप्ट्स का रोल प्रिंट आने के बाद भी खत्म नहीं होता। काफी ट्रेडिशंस में हैंड कॉपिंग कंटिन्यू रहती है, रिस्पेक्ट, आर्ट, नीश लर्निंग और लोकल सर्कुलेशन के लिए। तो एग्जाम स्टाइल आंसर में ये पॉइंट मैच्योर एनालिसिस दिखाता है, कंटिन्यूटी प्लस चेंज। कंक्लूजन को टाइट रखो। मैन्यूस्क्रिप्ट्स एरा ने नॉलेज को प्रिजर्व किया, इंस्टीट्यूशंस को शेप किया और एक्सेस को लिमिटेड भी रखा। प्रिंट ने वही नॉलेज को फास्टर, ब्रॉडर और मोर स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म में पुश किया, जिससे सोसाइटी के लर्निंग और कम्युनिकेशन पैटर्न्स फंडामेंटली शिफ्ट हुए। इस तरह तुम बैकग्राउंड और इम्पैक्ट दोनों क्लियरली कवर कर लोगे।